बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है अमित, सुमित और कुमार जो हैं ये पार्टनर्स हैं। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 है। उन्होंने डिसाइड किया है कि वो पार्टनरशिप को डिसॉल्व करेंगे 31 मार्च 2023 को, और उस डेट की बैलेंस शीट हमें गिवन है। बाकी हमें रियलाइजेशन के रिस्पेक्ट में सारी डिटेल्स गिवन है। करना क्या है, हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, बैंक अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाने से पहले कुछ वर्किंग नोट्स बना लेते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं पेमेंट टू क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स की जो बुक वैल्यू है यानी बैलेंस शीट में जो अमाउंट गिवन है वो है 30,000। उसके बाद उन्होंने जो फर्नीचर लिया है उसकी वैल्यूएशन है 10,800, यानी बैलेंस बचा 19,200। उसमें उन्होंने डिस्काउंट दिया है 1,200 का, तो दैट मीन्स 18,000 रुपीज क्रेडिटर्स को पे किए गए हैं। देन पेमेंट ऑफ लोन टू डी, तो डी का जो लोन है दैट इज ऑफ 1,20,000। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, 50% एंड 50%। 50% को उसने एक एसेट और कैश के साथ एडजस्ट किया, यानी यहाँ से जो अमाउंट गया वो 7,500 गया कैश का, और बाकी पे हमें 10% का डिस्काउंट मिला, यानी 54,000 हमने यहाँ पे किया। यानी टोटल जो क्रेडिटर्स को अमाउंट पे किया गया वो पे किया गया 61,500। नाउ फर्नीचर टेकन ओवर बाय कुमार। तो फर्नीचर की जो बुक वैल्यू थी वो थी 25,500। उसमें से क्रेडिटर्स ने जो फर्नीचर लिया उसकी बुक वैल्यू थी 12,000, यानी टोटल फर्नीचर बचा 13,500 का। इसको कुमार ने 90% पे टेक ओवर किया, यानी कुमार ने इसे टेक ओवर किया 12,150 पे। अब हम बना लेते हैं अपना रियलाइजेशन अकाउंट। अब ये है हमारा रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। तो इसमें हम सबसे पहले क्या ट्रांसफर कर देंगे, अपने सारे सन्ड्री एसेट्स। तो टू सन्ड्री एसेट्स जो है लैंड एंड बिल्डिंग 1,35,000, प्लांट एंड मशीनरी 45,000, फर्नीचर 25,500, then investment 15,000, book debts 60,000 and stock 36,000। टोटल हो गया हमारा 3,16,500। उसके बाद हम ट्रांसफर कर देते हैं बाय सन्ड्री लायबिलिटीज, अपनी सारी लायबिलिटीज ट्रांसफर कर देते हैं। तो सन्ड्री लायबिलिटीज में सबसे पहले लोन फ्रॉम डी जो है 1,20,000 का। उसके बाद क्रेडिटर्स हैं हमारे 30,000 के। देन bills payable that is 12,000, and then outstanding salary जो है हमारी 7,500।
तो ये टोटल हो गया हमारा 1,69,500। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है, वो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी इधर ट्रांसफर कर देंगे। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स वो हो जाएगा हमारा 6,000। उसके बाद बाय कैपिटल अकाउंट्स करके जो पार्टनर्स ने एसेट लिए, तो कुमार ने लिया है बाय कुमार्स कैपिटल अकाउंट, कुमार ने फर्नीचर लिया है 12,150 पे, एंड बाय अमित्स कैपिटल अकाउंट उसने इन्वेस्टमेंट लिया है 12,750 पे। और अमित ने रियलाइजेशन का एक्सपेंस भी पे किया है, तो टू अमित्स कैपिटल जो उसने एक्सपेंस पे किया है 3,000 का। अब इसके बाद एसेट्स रियलाइज होने और लायबिलिटीज पे ऑफ होने की एंट्री करेंगे। तो बाय बैंक अकाउंट स्टॉक से रियलाइज हुआ 43,200, डेटर्स से 48,000 एंड लैंड एंड बिल्डिंग से 1,65,000। तो ये हो गया हमारा 2,56,200। और फिर पे करते समय हमारा आ जाएगा टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे सबसे पहले हमने लोन फ्रॉम डी पे किया, तो डी को हमने पे किया है 61,500। देन क्रेडिटर्स को हमने पे किया है 18,000। देन आउटस्टैंडिंग सैलरी 7,500। फिर हमारा बिल्स पेबल 11,940 एंड देन जो एक्सपेंसेस पे हुए 15,000। तो ये टोटल हो गया हमारा 1,13,940। अब हमारा टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, ये तीनों पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ जाएगा। तो अमित, सुमित एंड कुमार। अमित का शेयर होगा 9,264, सुमित का भी 9,264 एंड कुमार का 4,632। टोटल प्रॉफिट हमारा 23,160 का, और जब हम दोनों साइड का टोटल करेंगे तो इट विल बी 4,56,600 एंड 4,56,600। अब ये है हमारा कैपिटल अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, अमित, सुमित, कुमार, अमित, सुमित, कुमार। तो सबसे पहले हम बैलेंस ब्रॉट डाउन डाल देते हैं जो उनका बैलेंस शीट में कैपिटल गिवन है। तो अमित और सुमित का है 55,200 एंड कुमार का डेबिट कैपिटल है 32,400। तो ये आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। देन आफ्टर जनरल रिजर्व, तो बाय जनरल रिजर्व 24,600, 24,600 एंड 12,300। उसके बाद
कुमार का लोन to buy Kumar's loan 15,000, then by realization जो अमित ने एक्सपेंस पे किया, उसके बाद फिर बाय रियलाइजेशन करके तीनों का प्रॉफिट आ जाएगा 9264, 9264 and 4632. Then 2 realization करके जो इन्होंने एसेट लिया है वो आ जाएगा। तो अमित ने लिया है 12,750 का और कुमार ने लिया है 12,150 का, और फिर बैलेंसिंग फिगर जो है वो बैंक के नाम से आ जाएगी। तो टू बैंक, अमित में 79,314, सुमित में 89,064 और कुमार का बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में आएगा 12,618। टोटल कर लेते हैं 92,064, 89,064 एंड 44,550। इधर भी हो गया 92,064, 89,064 एंड 44,550। अब हम बनाएंगे बैंक अकाउंट। ये हमारी डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। सबसे पहले शुरू करेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन से। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 13,500, फिर एसेट्स को रियलाइज करके जो अमाउंट आया वो डालेंगे। तो टू रियलाइजेशन अकाउंट आ गया हमारा 2,56,200। देन जो हमने लाइबिलिटीज और एक्सपेंस पे किया वो डालेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, और वो हो गया हमारा 1,13,940। और उसके बाद जो पार्टनर कैश लेके आए या लेके गए, तो बाय अमित कैपिटल अकाउंट 79,314 by Sumit's capital account 89,064 and to Kumar's capital account 12,618। और फिर हम बैंक अकाउंट का टोटल कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 2,82,318, 2,82,318। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। होप दिस इज क्लियर टू यू।